जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सपनों की दुनिया में। आज हम आपके एक और कहानी लेकर आए। उम्मीद है आपको यह सुनकर अच्छी लगेगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। 5 साधु और गुप्त वन। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में एक गहरा और रहस्यमयी वन था। गांव वाले कहते थे कि उस वन में एक दिव्य रत्न छिपा है जो किसी को भी अमृतत्व और अनंत शक्तियां दे सकता है। लेकिन उस वन से वापस लौटकर कोई कभी नहीं आया। एक दिन 5 साधु उस गांव में पहुंचे। लोग उन्हें देखकर बोले, हे साधुगण, उस वन में मत जाना, वहां केवल मृत्यु है। पर साधु दृढ़ थे। उनमें से हर एक का अलग मकसद था। पहला साधु बोला, मैं अमृतत्व चाहता हूं। दूसरा बोला, मैं अनंत धन और वैभव चाहता हूं। तीसरा बोला, मैं विद्या का महासागर पाना चाहता हूं। चौथा बोला, मैं शक्ति चाहता हूं जिससे दुनिया को जीता सकूं। पांचवा शांत स्वर में बोला, मैं केवल आत्मज्ञान चाहता हूं। पांचों साधु मंत्र जपते हुए वन में दाखिल हुए। ज्यों-ज्यों वे भीतर बढ़ते, हवा भारी होती गई। पेड़ों से अजीब सी आवाजें आने लगीं और चारों ओर अंधकार छा गया। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, जो रत्न चाहता है उसे 5 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा, धन का प्रलोभन। अचानक पहला साधु देखता है कि उसके सामने सोने चांदी, हीरे मोती के पहाड़ खड़े हैं। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, यही तो मैं चाहता था। वह उसी खजाने की ओर बढ़ा और उसके पीछे ही पीछे लुप्त हो गया। दूसरी परीक्षा, भोजन का लोभ। दूसरे साधु को एक विशाल स्वर्ण थाली दिखाई दी। उसमें स्वर्गीय व्यंजन थे जिनकी खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। उसका मन डगमगाया। उसने कहा, यह अमृत तुल्य भोजन है, मैं इसे ग्रहण करूंगा। और वह वहीं रुक गया। तीसरी परीक्षा, विद्या का मोह। तीसरे साधु को अचानक चारों ओर ग्रंथ, मंत्र और वेद पुराण उड़ते दिखाई दिए। वह उन्हें पकड़ने दौड़ा और बोला, यदि मैं ये सब पालूं तो सबसे बड़ा ज्ञानी बन जाऊंगा। वह उन्हीं ग्रंथों के मोहजाल में फंस गया। चौथी परीक्षा, शक्ति का घमंड। चौथे साधु के सामने अचानक एक युद्ध का मैदान प्रकट हुआ। उसके हाथ में दिव्य अस्त्र शस्त्र आ गए। उसने देखा कि सेनाएं उसके आगे झुक रही हैं। वह चिल्लाया, अब मैं विश्व विजेता हूं। और वह उस स्वप्न युद्ध में खो गया। पांचवी परीक्षा, आत्मज्ञान। अब केवल पांचवां साधु बचा था। उसके सामने कुछ भी न प्रकट हुआ, सिर्फ एक शांत सरोवर था। सरोवर में उसने अपना ही चेहरा देखा। वह बैठ गया और बोला, रत्न बाहर नहीं, भीतर है। आत्मा ही सबसे बड़ा खजाना है। अगर मुझे अमृतत्व चाहिए तो वह मेरे भीतर के आत्मज्ञान से ही मिलेगा। जैसे ही उसने यह कहा, सरोवर का जल चमकने लगा। उसे एक दिव्य प्रकाश निकला और उसके सामने एक अद्भुत रत्न प्रकट हुआ। रत्न ने कहा, हे साधु, तूने अपना मन जीत लिया, इसलिए मैं तुझे आत्मज्ञान प्रदान करता हूँ। तू ही सच्चा साधक है। उस दिन से पांचवां साधु साक्षात ज्ञानी बन गया। लोग कहते हैं कि उसने अमृतत्व नहीं लिया, बल्कि आत्मज्ञान लेकर दुनिया को सिखाया। धन, शक्ति, विद्या और लोभ क्षणभंगुर हैं, पर आत्मज्ञान शाश्वत है। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।